खबर नरसिंहपुर से। नरसिंहपुर के दौरे पर आए केंद्रीय इस्पात राज्य मंत्री फग्गन सिंह कुलस्ते और प्रभारी मंत्री भार्गव कोविड-19 के संक्रमण की प्रभावी रोकथाम और बचाव के लिए नरसिंहपुर जिले में की जा रही तैयारियों के विस्तार पूर्वक सभी अधिकारियों से सर्किट हाउस में समीक्षा बैठक कर जानकारी ली और बारी बारी से अधिकारियों से आवश्यकताओं के बारे में जानकारी लेने के बाद कहा, मंत्रियों ने कोरोना-19 के संक्रमण की रोकथाम में लगने वाले आवश्यक उपकरण और दवाइयों, वैक्सीन, अन्य रोगों के उपचार की व्यवस्थाओं की भी जानकारी ली। प्राइवेट हॉस्पिटल की भी जानकारी लेते हुए जरूरी दिशा निर्देश दिए। जिले में कोरोना कर्फ्यू को सख्ती से लागू कराने और गांव में भी लोगों में जागरूकता बढ़ाने और उनको भी कर्फ्यू का पालन कराने की बात कही। कलेक्टर वेद प्रकाश शर्मा से बात करते हुए आयुष्मान योजना से लाभ प्राप्त करने वालों की भी जानकारी ली। कलेक्टर वेद प्रकाश ने बताया, जिले में 4 लाख से ऊपर आयुष्मान कार्ड बन चुके हैं। श्री कुलस्ते ने कहा, जरूरतमंद तक इसका लाभ पहुंचना सुनिश्चित हो। साथ ही मंत्रियों ने शहर की कोरोना-19 के दर के विषय के बारे में भी जानकारी ली। एक जैन परिवार भी सर्किट हाउस पहुंचे और मंत्री जी से एसडीएम राधेश्याम बघेल की अभद्रतापूर्वक व्यवहार की लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की, जिस पर फग्गन सिंह कुलस्ते ने जैन परिवार को आश्वासन देते हुए इसकी इंक्वायरी बैठाकर कार्रवाई करने की बात कही। भाजपा कार्यकर्ता हाँ बता एक मिनट इनके साथ परसों रात में लोग द्वारा तो यही बात कर रहा ऐसा नहीं था कि वो बनी है तब असूल नहीं करना ये भी नहीं समझ गया हमारे घर में देखे तो दवाई देने पानी को आए थे इंक्वायरी का वीडियो है आपके पास? हाँ नहीं वीडियो वो तो ना का है, जो कार्रवाई की बात कर रहा हूँ मैंने कहा जो उस पर कार्रवाई हो उसकी इंक्वायरी यहाँ तक हुआ है कि पुलिस वीडियो डिलीट करवा रही है, उसका वीडियो भी है। मतलब एक करेंगे अभी वो एक से कर दे तो खत्म हो जाएगा। आगामी तीसरी लहर की भी बात चर्चा की जा रही है। वैज्ञानिकों ने कहा है कि तीसरी लहर भी आएगी, खासकर बच्चों को अफेक्ट करेगी। तो केंद्र सरकार किस तरीके की रणनीति बना रही है? कि हमने अभी तो फर्स्ट फेज से लड़े, हम अभी सेकंड फेज से लड़ रहे हैं और पहले चरण से फर्स्ट फेज से सेकंड फेज तो काफ़ी वेव आया है, तो ये थोड़ा और ख़तरनाक है। थर्ड फेज के बारे में क्या भविष्यवक्ता कहते हैं, क्या परिस्थिति बनेगी वो देखेंगे, परंतु जितना हम आज हमारे पास है जो संसाधन हैं, हमारी बैठक में भी तय हुआ है, ख़ास तौर से जैसे इस समय ऑक्सीजन की जो ज़रूरत है लोगों को, हमने मध्य प्रदेश में हमारे सारे जितने भी प्लांट हैं, जितना संसाधन हमको दिया है, टैंकर से रेलवे है, हवाई जहाज़ का उपयोग कर रहे हैं, तो जितना हम कर पा रहे हैं, परंतु बहुत बड़ी मात्रा में हमने हमारे जितने भी इस्पात के हमारे यूनिट हैं उनसे जो अधिकतम हम कर सकते हैं, जो रिक्वायरमेंट है हम उसको पूरा कर सकते हैं, हमारे पास है क्षमता, परंतु संसाधन जो होना चाहिए, अब इतने बड़े स्केल में टैंकरों की ज़रूरत है और वो हमारे पास उपलब्ध नहीं है। तो ये तो सारे राज्य सरकारों को करना पड़ता है, परंतु हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने हमारे पास अभी आ रहे हैं हम पूरा उसको पूरा करा करके संबंधित राज्यों को भेजते हैं। सर, टोटल लॉकडाउन का सबसे ज़्यादा असर गरीबों पर पड़ा है, उनके लिए ये परिस्थितियाँ हमने प्रधानमंत्री जी ने भी, मुख्यमंत्री जी ने भी अनाउंस किया है खाद्यान्न के लिए। जो गरीब लोग हैं उनके लिए जितना पर्याप्त मात्रा में हम खाद्यान्न दे सकते हैं, हमने 3 महीने का हमने उनको अनाज का देने का फैसला किया है। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उसको बढ़ा भी देंगे। तो खाद्यान्न की व्यवस्था तो इस प्रकार का हमने किया है, जहाँ तक कि गरीबों का है, छोटे छोटे कामकाज में है ये। और इसलिए प्रधानमंत्री जी का ये आग्रह था कि भाई देखिए, जान है तो अनजान है, न तो जान है, तो हम अपने आप को सुरक्षित रखना ये बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए जो अच्छा हम कर सकते हैं वो कोशिश कर रहे हैं और इसलिए ऐसे छोटी छोटी चीज़ों के बारे में भी सोच रहे हैं। पिछले समय जब इस प्रकार की स्थिति बनी थी, लोग हैं मजदूरों के लिए
बाकी कामगारों के लिए। तो इस प्रकार की जितनी चिंता कर सकते हैं राज्यों को भी करना है। इस बार की जो परिस्थिति है, राज्यों को कहा है भारत सरकार ने, तो राज्य जितना कर सकते हैं इस पूरे व्यवस्था को वो राज्य सरकारें कर रही है, परंतु जो बाकी जो सपोर्ट है वो केंद्र सरकार पूरा कर रही है। और जितना हम कर पा रहे हैं हमारे निज के बारे में भी जितना लोगों को ज़रूरत है वो कोशिश कर रहे हैं। हमारे जितने भी हमारे प्लांट हैं, जितने अनुसंधान केंद्र हैं, विशेषज्ञ हैं, सभी लोग लगे हैं। और एक प्रकार के ये एक नया प्रयोग है, इससे आप अनुभव कर सकते हैं कि देश में कभी इस प्रकार की परिस्थिति नहीं बनी। आज सडनली इस प्रकार का, और आज देश में नहीं दुनिया में ये संकट है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, और मैं कह सकता हूँ कि बार बार हमने देश के लोगों से भी आह्वान किया। प्रधानमंत्री जी लगातार इस बात के लिए लगे हैं। हमारे प्रदेश में हमारे मुख्यमंत्री जी यहाँ की क्या स्थिति मध्य प्रदेश की है, तो इसी दृष्टि से हम लोग जितना हो सकता है, आपने देखा होगा कि आज नरसिंहपुर के अंदर भी जो परिस्थितियाँ हैं, जितना हमने अभी आकलन कर पाए, उसके लिए हमारी प्रारंभिक तैयारी क्या है। कल तक लोग चिल्लाते थे ऑक्सीजन के लिए, रेमडेसिविर के लिए, दो प्रमुख बातें उनमें से पर्याप्त उनको बेड मिल जाए, क्योंकि ठीक से ट्रीटमेंट की व्यवस्था हो जाए। धीरे धीरे सामान्य परिस्थितियों में अभी हम गुजर रहे हैं, और हमारे पास जो संसाधन है उसमें से पर्याप्त है। तो इस प्रकार की स्थिति है, और स्वाभाविक है इस लड़ाई को हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो ये इस प्रकार की स्थिति है, और निश्चित आने वाला भविष्य में जो हम और कर सकते हैं, जो अनुभव आ रहा है, उस अनुभव के आधार पर बेहतर करने का प्रयास कर रहे हैं। धन्यवाद। खबर भारतवर्ष के लिए नरसिंहपुर से प्रहलाद प्रजापति की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।